इंडिया की सूरत हाल को, भारत की सूरत हाल को देखते हैं तो तीन इस वक्त बड़े महाज हैं जिसका भारत को सामना है। इसमें एक चाइना के साथ सरहदी कशीदगी का मामला है, दूसरा कोरोना की वबा है जो बेकाबू है। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1 लाख के करीब ऐसे लोग हैं या टेस्ट केस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। और 65 में भी ये हुआ था कि उन्होंने तो बिल्कुल पक्का, उन्हें यकीन था ना, जैसे उस दिन मैंने अर्ज किया था कि सियालकोट और लाहौर पे कब्जा करने में तो कोई चीज़ रुकावट ही नहीं ना। वो तो उन्हें पता नहीं था ना पाकिस्तानी फौज है क्या चीज़ है जी। 71 में तो फौज थी ही नहीं ना, एक डिवीजन फौज से थोड़ी एक ऐसे मुल्क का दफा किया जैसे चारों तरफ से दूसरे इतने बड़े मुल्क ने घेर रखा हो और इधर से कोई सपोर्ट ही ना हो तो मगरबी पाकिस्तान से हमला करना था। वो तो कि इत्तफाक़ है, वरना 48 में तो वो हमसे नहीं जीत सके। हमने इतना बड़ा इलाका आज़ाद कराया, हमारे वक्त कितनी फौज थी, एक डिवीजन आर्मी भी पूरी नहीं होगी। और 65 में जब वो हमला नाकाम हो गया तो जॉर्ज फर्नांडिस, ये कारगिल में हुआ था, जॉर्ज फर्नांडिस और वज़ीर दफ़ा का झगड़ा हो गया, उस वक्त भी झगड़ा हो रहा था। ये जब पसपाई पे आते हैं, मैं इन्हें एक बात आपसे कही थी, उस पर लोगों ने गौर कम किया, उस पर कोई रिएक्शन भी ख़ास नहीं आया। हिंदू सिर्फ वो जंग लड़ सकता है जो वो जीत सकता हो। गलती उन्होंने क्या की, अफगानिस्तान में अब भी लगे हुए हैं कि मलेशिया बनाने में, वो अशरफ गनी के साथ मिलके, क्योंकि आर्मी में तो कोई नहीं है। जब अफगानिस्तान पे आएंगे तो फिर तफसील से बयान करूंगा। अब देखिए, कोई तनाज़ा इनफैक्ट चीन के साथ उनका था ही नहीं, कोई बहुत डिमार्क की हुई सरहद नहीं थी। जैसे मैंने कल कहा, वीरान इलाका था। चू एन लाई भी चाहता था कि कोई झगड़ा ना हो, नेहरू भी यही चाहता था। अब क्यों हुई वो जंग? नेहरू अपने इंतहा पसंद साथियों से डरता था, क्योंकि ये तो आज का फिनोमेना है ना कि निरा ही पागल आ गया, हिंदुत्व का मसला पैदा हो गया, जिससे एक नहीं 3 महाज खुल गए, एक अंदर खुल गया, एक पाकिस्तान के खिलाफ तेज हो गया, वो तो हमेशा से था, और एक चीन के खिलाफ। इसी ने बिपिन रावत ने बयान दिया था ना कि बैक वक्त चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। बैक वक्त तो रहा है एक तरफ। अब सूरत हाल ये, एक तरफ तो उन्होंने मालदीव से मुआहदा कर लिया, इनकी उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं रही। अमेरिका में डिबेट होती रही है कि इन पे इतने डिपेंडेंट ना हो, ये बड़े हार्ड बार्गेनर हैं। दूसरी तरफ बहरीन वाला आपने सुन लिया, जी जी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा ये है कि वहाँ एक जजीरे पर, अमारात के करीब एक जजीरे पर मुसाद ने अपना हेडक्वार्टर कायम कर लिया है। मुसाद ने, अच्छा। जुनूबी समंदरों पे तो अमेरिका जो है वो बहरी बेड़े उसके आते जाते रहते हैं, वो ताइवान के करीब से गुजरते हैं, चीनी में उसकी मज़ामत भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया उनका हलीफ है, जापान उनका हलीफ है। ऐसा लगता है दुनिया का कैनवस तब्दील होने वाला है हारून साहब। दुनिया जो है वो बदल गई और बदलती चली जाएगी। कभी रूस में और अमेरिका में थी सर जंग, फर्क ये है रूस की कोई इकानमी नहीं थी। हर सुबह 5 लाख आदमी मज़ाफ़ात से मास्को में डबल रोटी लेने आते थे कतार में खड़े होकर। चीन जो है उसकी इकानमी इतनी बड़ी है, और दूसरी ये है वो कि अमेरिका पे उन्हें एक बालादस्ती हासिल है, वो एक टफ कौम है। टफ कौम है, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो तो अभी उसरत से निकले हैं ना, और वहाँ तो ये है काम करो तो खाओ, मेहनत और ज़्यादा तनख्वाह लो, ठीक है। अमेरिका में तो 5, 6, 7 नस्लें तमव्वुल में गुजर गई हैं, आसूदगी में, जंग करने के वो काबिल नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान का इसमें भला हो गया। पाकिस्तान पे पहले भी खैर आसानी से तो हमला करके बच के नहीं निकल सकते थे, नहीं है तो, लेकिन अब तो ये हो गया कि ईरान वाला मामला भी हो गया, और अफ़गानिस्तान में अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह अशरफ गनी रह जाए, ये प्रोलॉन्ग हो जाए, या ट्रंप हार जाए, कोई सिचुएशन हो अफगानिस्तान पे। लेकिन हारून साहब, इस बात का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है इंडिया के अंदर, वहीं के लोग ये अंदेशा भी जाहिर कर रहे हैं कि चाइना जो अपनी सरमायाकारी को बढ़ा रहा है, एक तरफ पाकिस्तान के साथ सी पैक का रूट ले रहा है, दूसरी तरफ ईरान की तरफ भी जा रहा है, मुख्तलिफ रूट्स के जरिए हो सकता है कि आइंदा मुस्तकबिल में वो भारत के ऊपर भरपूर तरीके से हमला कर दें। नहीं, वहाँ देखिए इंडिया वो हमला नहीं करेंगे, वो अपना रसूख बढ़ाएंगे
और वो ऐसी पॉलिसी इख्तियार करेंगे कि अंदर उनके जो डिवीजन है वो बढ़ जाए तरीके से। मतलब पुरानी नस्ल के लोग ये कह रहे हैं इंडिया में कि जब हमारा झगड़ा था ही नहीं कभी, वो 17,000 फुट की बुलंदी पे जहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता, उसके लिए इतनी डिप्लॉयमेंट करना और जंग करना, वो कहाँ से शुरू हुआ? कि अक्साई चीन हमारा हिस्सा है। आप अपने से 5 गुना बड़ी फौजी ताकत को ये कह रहे हैं कि तुम्हारे मुल्क का फलां हिस्सा जो है वो हिंदुत्व भाई बुखार, वो जब बुखार पैदा हो जाता है जो भारत की उसका नतीजा ये निकला करता है। अच्छा, अजीब बात यह है मैं ब्रेक की तरफ उसको चूंकि एक हीरो के तौर पे पेश किया जाए, अभी वो पॉपुलर है, अभी ये बुखार बढ़ेगा। साहब, प्रोग्राम के आगाज़ पे बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात जो हो रहे हैं दोहा में, उसके हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। कितनी उम्मीद है कि वाकई ये मुज़ाकरात कामयाब भी होंगे? देखिए, मुज़ाकरात का होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अफ़गानिस्तान बहुत पेचीदा माशरा है, लोग समझते नहीं हैं। अफ़गानिस्तान, एक बात तो यह है कि कबायली माशरा, और कबायली माशरा एक हिस्टोरिकल प्रोसेस में बतदरीज एक जदीद माशरे में डलता है। मसलन उसकी फ़ौज है, उसमें शमाल के लोग ज़्यादा हैं, अब पश्तून अक्सरियत में होने के सबसे बड़ा वो लसानी ग्रुप होने के बावजूद उसमें ज़्यादा नहीं है। अब अशरफ गनी साहब आए कि मलेशिया भी बना रहे हैं उज़्बेकों की और ताजिकों की मदद से, उसमें इंडिया भी मदद कर रहा है, हिकमत यार ने उसको पॉइंट आउट भी किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच ये है कि अमेरिका का कीमती सरमाया जो है वो सादा तरीके से सोचता है, उसकी खामियां भी बहुत हैं, कि ये सारा सरमाया $1000 बिलियन यहाँ लग चुके हैं, बंदे उनके मरे हैं, रुसवाई हुई है, तवील तरीन 19 साल की जंग है, अक्टूबर 2001 में आए थे। इससे मिला क्या? 4000 आदमी वो ले गया है, 4000 वो नवंबर तक ले जाना चाहता है, इसके बाद बराए नाम रह जाएंगे। कि ये जो पैसा है $100 बिलियन लग रहा है साल का, या $70 बिलियन लग रहा है, ये उस सिस्टम में जाए तो इवन अमेरिका में भी ये बहुत बड़ी रकम है। अब अशरफ गनी साहब की कोशिश क्या है? अशरफ गनी साहब ये चाहते हैं, देखिए 5000 कैदियों की रिहाई का तय हुआ था, 1000 तालिबान की कैद में थे, 5000 जो है वो हुकूमत की कैद में थे। वो बड़ी मुश्किल से दबाव से वो रिहा हुए। वो क्या चाहते थे? जंग बंदी हो जाए। तो तालिबान तो ये समझते थे मेजॉरिटी एरिया पे 70-80% एरिया पे तो उनका कब्जा है, बड़े शहरों पे नहीं है। वो तो ये समझते थे कि भाई अगर हमने जंग ही बंद कर दी, उन्होंने कम कर दी वैसे हमले, ये अंडरस्टैंडिंग दी, और इस पर फरवरी में शुरू हुआ, 29 फरवरी को मुआहदा हो गया अमेरिका के साथ, तो वो वापस चले जाएंगे।